हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव। दोस्तों आज है 3 सितंबर और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 3 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हैं PM प्रसाद। कौन है? PM प्रसाद हैं जो कि सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, CMD नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हैं PM प्रसाद। चलिए इनके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए CMD PM प्रसाद नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने WCL में मैनेजर ट्रेनी से शुरू किया कार्य। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर नए CMD PM प्रसाद कैरियर की शुरुआत कोल इंडिया से वर्ष 1984 में किया। उन्होंने वर्ष 1991 में ISM धनबाद से ओपन कास्ट माइनिंग में MTech किया। इसके बाद विभिन्न पदों पर योगदान देते हुए वर्ष 2015 में 15 के मई में उनका चयन NTPC में कार्यकारी निदेशक के पद पर हुआ। इसके बाद उन्होंने NCL के निदेशक तकनीकी के रूप में 1 फरवरी 2018 से योगदान दिया। उन्हें BCCL के निदेशक तकनीकी प्रभार भी सौंपा गया था वर्ष 2019 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CCL के नए CMD जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं PM प्रसाद। अब यहाँ पर CCL आया है तो CCL के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। CCL का फुल फॉर्म जो है वो है सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म जो है वो सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड है और इसके हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय है वो रांची में है। और इसकी स्थापना जो हुई है वो कब हुई थी? वर्ष 1975 ईस्वी में CCL की स्थापना हुई थी। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में CRPF की कॉफ़ी टेबल बुक ऑफ 209 कोबरा BN संग्राम पराक्रम विजय का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये किए हैं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। कौन किए हैं? राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं जिन्होंने CRPF की कॉफ़ी टेबल बुक ऑफ 209 कोबरा BN संग्राम पराक्रम विजय का विमोचन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर पुस्तक जो विमोचन किया गया है वो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में पुस्तक काव्य प्रसून का विमोचन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हैं महेंद्र शाह। कौन है? महेंद्र शाह है जो कि काव्य प्रसून के पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस काव्य जो संग्रहण है, काव्य प्रसून है, उसका विमोचन जो किए हैं वो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यूको बैंक के महेंद्र शाह की पुस्तक काव्य प्रसून का लोकार्पण राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने की है। तो याद रखिएगा इस पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो ये है महेंद्र शाह। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग ने महेंद्र सिंह धोनी पर फर्स्ट डे कवर जारी किया है? तो किस राज्य के डाक विभाग द्वारा महेंद्र सिंह धोनी पर फर्स्ट डे कवर जारी किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये राज्य है, कर्नाटक राज्य है। तो कर्नाटक राज्य का जो डाक विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी पर फर्स्ट डे कवर जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा होगा ये फर्स्ट डे कवर क्या है?
तो चलिए इसके बारे में भी यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। रांची के धुरंधर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पर कर्नाटक में डाक विभाग ने स्पेशल फर्स्ट डे कवर जारी किया है। खेल दिवस के मौके पर यह कवर जारी किया गया है। धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उनके सम्मान स्वरूप डाक विभाग ने ऐसा किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कर्नाटक राज्य का डाक विभाग है जिसने फर्स्ट डे कवर जारी किया है, स्पेशल फर्स्ट डे कवर जारी किया है महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर। तो ये क्या होता है फर्स्ट डे कवर, तो इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है, तो फर्स्ट डे कवर जो है वो डाक विभाग द्वारा उस विषय पर पहले दिन जारी वह लिफाफा होता है जिसमें मुहर भी लगी होती है। डाक टिकट संग्रहकर्ताओं के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। तो यह एक तरह से जो है लिफाफा की तरह होता है जिस पर कि डाक विभाग का मुहर होता है उसमें, और यह जो टिकट संग्रह करते हैं उनके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये कर्नाटक के डाक विभाग द्वारा फर्स्ट डे कवर जारी किया गया है। अब यहाँ पर कर्नाटक राज्य आया है, तो कर्नाटक के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। राजधानी जो है वो बेंगलुरु है और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो फिलहाल वर्तमान में वो है BS येदियुरप्पा, और राज्यपाल जो है वो कौन है, वजुभाई वाला है। कौन है, राज्यपाल वजुभाई वाला है, जो कि कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं वर्तमान में। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में योग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित चौथी राष्ट्रीय ऑनलाइन फेडरेशन योग स्पोर्ट्स कप में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को पदक मिला है? झारखंड के खिलाड़ियों को कितना पदक मिला है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 7 पदक मिले हैं झारखंड के खिलाड़ियों को। कितने मिले हैं? कुल 7 पदक मिले हैं झारखंड के खिलाड़ियों के। तो यहाँ पर चौथी राष्ट्रीय ऑनलाइन फेडरेशन योग स्पोर्ट्स कप का आयोजन किया गया था जिसमें झारखंड के खिलाड़ियों को कुल 7 पदक मिले हैं। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने कांस्य पदक मिले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के खिलाड़ियों ने योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित चौथी राष्ट्रीय ऑनलाइन फेडरेशन योग स्पोर्ट्स कप में अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य हैं। ठीक है, जमशेदपुर के रहने वाले सुमित कुमार दास ने दोहरा स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल जो है झारखंड के खिलाड़ियों ने 7 पदक प्राप्त किए हैं योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित चौथी राष्ट्रीय ऑनलाइन फेडरेशन योग स्पोर्ट्स कप में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड कैडर के किस पूर्व नौकरशाह को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार हैं, जो कि झारखंड कैडर के पूर्व नौकरशाह हैं और इन्हें अब चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इनके बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड कैडर के पूर्व नौकरशाह राजीव कुमार ने मंगलवार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्हें अशोक लवासा के स्थान पर चुनाव आयुक्त बनाया गया है। लवासा एशियाई विकास बैंक ADB के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वर्तमान में। चुनाव आयोग यहाँ पर आया है, तो चुनाव आयोग का यहाँ पर देखिए गठन जो हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। तो ये जो नियुक्त होते हैं वे किनके द्वारा होते हैं? तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 साल जो पहले हो का होता है। ठीक है, या तो फिर 6 वर्ष का होता है, या फिर अगर उम्र 65 वर्ष हो गई है तो उनका 65 वर्ष की उम्र तक ही उनका कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। ठीक है, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उन्हें संसद द्वारा महाभियोग लाकर महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है पद से। ठीक है, तो ये सारी फैक्ट्स यहाँ पर याद रखिएगा, चुनाव आयुक्त से संबंधित और चुनाव आयोग से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आंसर ऑफ द डे है, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पर देख लीजिए जो क्वेश्चन था, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की नई अकादमिक भवन की शुरुआत कहाँ पर की गई है?
तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे चेरी मनातू। कहाँ पर? चेरी मनातू में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की नई जो बिल्डिंग है, नई अकादमिक भवन है, वो चेरी मनातू में स्थापना की गई है, वहाँ पर निर्माण किया गया है, स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की नई अकादमिक भवन की शुरुआत रांची जिले के चेरी मनातू में की गई है। पहले यह अकादमिक भवन रांची जो यहाँ पर रांची के ब्राम्बे में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? रांची के ब्राम्बे में स्थित था केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में जो वाइस चांसलर है, कुलपति हैं, वो कौन है? तो यहाँ पर नंद कुमार यादव हैं। कौन है? नंद कुमार यादव हैं, जो कि यहाँ पर वाइस चांसलर है वर्तमान में। चलिए आज का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक मैनहट्ट नियुक्ति घोटाला लम्हों की खता के लेखक कौन है? ठीक है, तो हाल ही में ये पुस्तक चर्चा में रही थी और ये पुस्तक का नाम है मैनहट्ट नियुक्ति घोटाला लम्हों की खता। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, सरयू राय, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास या फिर सुदेश महतो। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर